द्वापर के इंद्रप्रस्थ की सटीक लोकेशन थी दिल्ली का सबसे पुराना और सबसे बड़ा किला, जिसे दुनिया पुराने किले के नाम से जानती है, जिसका वजूद 500 साल से भी पुराना है। इस इमारत को किसी मुगल शासक ने नहीं बल्कि सूरी वंश के सम्राट शेर शाह सूरी ने बनवाया था। हिंदू साहित्य और महाभारत जैसे पुराणों में इस बात का जिक्र है कि ये किला इंद्रप्रस्थ नाम की जगह पर बना है, जो द्वापर में पांडवों की राजधानी हुआ करती थी। पांडवों की वही इंद्रप्रस्थ नगरी मिलने के दावे हैं, और दावे खुद भूवैज्ञानिकों ने किए हैं। इस वक्त हम दिल्ली के पुराने किले में मौजूद हैं। बताया ये जाता है अभी तक का जो इतिहास हमें पढ़ाया गया है या जिसके बारे में हमने सुना है, ये बताया जाता है कि दिल्ली का इतिहास मुगल कालीन है और उसके पहले यहाँ पे शायद कुछ नहीं था, लेकिन हाल में हुए एक्सकवेशन में ये प्रूव हुआ है कि ये आज का नहीं, दिल्ली कम से कम तकरीबन 3000 साल पुरानी है। और यही वो जगह है जिसके बारे में ये कहा गया है कि ये इंद्रप्रस्थ है। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो पांडवों और कौरवों की बात करनी पड़ेगी। कौरवों ने पांडवों को 5 गांव दिए गए थे। वैसे दिल्ली का इतिहास बहुत पुराना है। महाभारत काल से लेकर अंग्रेजों से आजाद होने के पहले तक कई महत्वपूर्ण घटनाएं दिल्ली में ही घटी थी। दिल्ली को कई बार तोड़ा गया, फिर बसाया गया। महाभारत में जिक्र है कि कौरवों ने पांडवों को 5 गांव दिए थे। तो क्या पुराने किले के गर्भ से पांडवों का वही अलौकिक इंद्रप्रस्थ साक्षात प्रकट हो रहा है? इस खुदाई में ये साफ हुआ है कि दिल्ली का इतिहास तकरीबन आज से 3000 साल पुराना है और ये बताया जाता है कि ये इलाका महाभारत कालीन है और यही वो जगह है जिसे इंद्रप्रस्थ कहा गया है। कौरवों ने पांडवों को 5 गांव दिए थे। उन गांवों के बारे में हम आपको बता दें, व्याघ्रपत जो आज का बागपत है, स्वर्णपत, सोनीपत, पानीपत और तिलपत, ये 4 जगह थे जहां खुदाइयां हुई और वहां पे तमाम ऐसे अवशेष निकले जो कहीं ना कहीं इस बात पे मुहर लगाते नजर आते हैं कि वो तमाम इलाके जो हैं वो पांडव कालीन है, यानी कि महाभारत कालीन है। लेकिन वो 5वां गांव कहाँ था, आज तक इस बात पे कोई पुख्ता मुहर नहीं लग पाया था कि आखिर वो 5वां गांव कहाँ है। हालांकि ये बार बार कहा जाता रहा कि वो 5वां गांव इंद्रप्रस्थ है, लेकिन अभी तक वैसे कोई खास सबूत नहीं मिले थे। लेकिन हाल में एएसआई के द्वारा किए गए खुदाई में ऐसे तमाम सबूत दिल्ली के पुराने किले के अंदर मिले हैं, जिससे ये साबित होता है कि यही वो 5वां गांव इंद्रप्रस्थ था, यानी कि ये जगह पांडवों की थी, पांडवों की राजधानी थी। और इंद्रप्रस्थ जो 5वां गांव था वो इसी टीले पे मौजूद था, जिसे बाद में इसी टीले के ऊपर हुमायूं ने कब्जा किया और बाद में शेर शाह सूरी ने इस पे पुराना किला बनवाया, जो आज भी वर्तमान में यहाँ पर उपस्थित है। कहते हैं कि ये वही किला है जिसकी सीढ़ियों से नीचे गिरकर हुमायूं की मौत हुई थी, लेकिन असली रहस्य पांडवों से जुड़ा है। खुदाई में और कैसी कैसी चीजें निकली जो ये बताती हैं कि उसी जगह पांडवों की इंद्रप्रस्थ नगरी थी। आप देख रहे हैं ये तमाम खुदाई का काम इस वक्त यहाँ भी चल रहा है और उन तमाम सबूतों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है, जो चीख चीख कर ये बताते हैं कि यही है पांडवों का 5वां गांव इंद्रप्रस्थ। पुराने किले की खुदाई में 2500 साल पुरानी 9 सभ्यताओं के सबूत मिले हैं। वैसे 1970 के दशक में आर्कियोलॉजिस्ट बीबी लाल ने पुराना किला में पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ को ढूंढने के लिए खुदाई शुरू की थी। अब इस खुदाई में सदियों पहले जमीन के नीचे दबी कई जगहें और उनसे जुड़े सबूत सामने आ रहे हैं। इस वक्त हम पुराने किले के उस स्थान पे मौजूद हैं जहां पे खुदाई के दौरान वो तमाम चीजें मिली हैं जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये महाभारत कालीन है। पहले मैं आपको कुछ यहाँ पढ़ के बताता हूँ। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि पारंपरिक रूप से महाभारत काल के इंद्रप्रस्थ की प्राचीन नगर तथा पांडवों का टीला नाम से जाना जाने वाला पुराना किला का यह पुरातात्विक टीला अत्यधिक महत्वपूर्ण है। खैर ये बातें और भी हम आगे आपको बताएंगे। इस वक्त खुद हमारे साथ एएसआई के निदेशक वसंत स्वर्नाकर जी मौजूद हैं, जिनकी देख रेख में इस खुदाई का काम तकरीबन 1 दशक से चल रहा है। सर, स्वागत है आपका। पहले हमें ये बताएं सर कि इसे पांडवों का टीला क्यों कहा जा रहा है और ऐसी क्या चीज़ें मिली हैं जो ये प्रूव कर रही हैं कि ये महाभारत कालीन है और यही वो इंद्रप्रस्थ
जिसके बारे में बात की जाती है, यही वो इंद्रप्रस्थ नगरी है। देखिए, यदि हम बात करें तो मध्यकाल के जो कोर्ट हिस्टोरियन या हम कहते हैं दरबारी इतिहासकार जो होते थे शासकों के, उन्होंने इसका उल्लेख किया है। और सबसे महत्वपूर्ण है अबुल फजल का उल्लेख, जो इसने आईन अकबरी में ये मेंशन किया है कि हुमायूं के समय महाभारत काल के एक टीले को घेरकर एक किला बनाने का काम शुरू किया गया, और चूंकि यही वो किला है। अकबर रासों में भी इस बात का जिक्र है कि एक टीले पर इंद्रप्रस्थ नगरी थी। इसी टीले की खुदाई के दौरान जमीन की सबसे गहरी परत पेंटेड ग्रेववेयर कल्चर पाई गई, लिहाजा उसे महाभारत काल से जोड़ा जा रहा है। माना जा रहा है कि खुदाई में मिली चीजें महाभारत काल की हैं। अगर इस तरह की चीजें देखी जाए सर, जहाँ पे बसावट है टीले के ऊपर, तो एक तो छोटी सी पहाड़ी है जिसके ऊपर रायसेना हिल्स, और ये दूसरा टीला यही दिल्ली के अंदर, रिजेज हैं लेकिन टीला यही नजर आता है। हाँ, दिल्ली में हम कहें तो मैं इसमें ऐड करूँगा, दिल्ली में 2 टीले हैं जो महत्वपूर्ण हैं। एक टीला जिस पर हम खड़े हैं, जिसको पुराना किला, जिसको घेर के पुराना किला बनाया गया। एक टीला और है जिसको घेर के शेर शाह के बेटे इब्राहिम शाह ने सलीमगढ़ बनाया था, सलीम शाह ने। तो वो भी पुराने प्राचीन टीले पे ही बना हुआ किला है, क्योंकि ये मानव की प्रवृत्ति रही है सुरक्षा की दृष्टि से ऊंचाई पे बसने की। तो किला में चूंकि एक नेचुरल उनको माउंट मिला हुआ है, उसी को उन्होंने यूज कर लिया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।